प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग 10 मिनट में, केवल 10 मिनट में जो 3 चैप्टर आपके द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस और जो भोली हैं, ठीक है, इनके सभी के एमसीक्यूज तैयार करेंगे। और प्रयास हमारा यही है, अगर ये सारे आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको 101% इसी में से मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, लिखा है रिचर्ड एवराइट वॉज एन, ठीक है। तो रिचर्ड एवराइट एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, ठीक है। तो पहले का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख पा रहे हैं, व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट, यानी कि एवराइट ने क्या स्टार्ट किया था। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, इन हिज चाइल्ड, यानी कि बचपन में वो क्या इकट्ठा करता था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये रॉक्स, बटरफ्लाइज, कॉइन्स, ऑल ऑफ द एबव, तो ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करता था, ठीक है। तो आपका दूसरे का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रिचर्ड एवराइट, यानी कि जो ये वैज्ञानिक था, एवराइट वाज बोर्न इन, तो वॉज बोर्न ये आपका रीडिंग में पैदा हुआ था, रीडिंग पेंसिल्वेनिया, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख रहे हैं, एवराइट रियलाइज्ड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी सबसे अच्छी चीज़ वॉज रिक्वायर्ड, जरूरी थी, फॉर विनिंग, जीतने के लिए, प्राइज इन द साइंस फेयर। तो एक साइंस फेयर हुआ था, तो उसमें ये बात उसको रियलाइज़ हो गई थी, ये बात उसने महसूस की थी कि जो है जीतने के लिए रियल एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, ठीक है। वास्तव में जो है प्रयोग ज़रूरी है, हकीकत तो ये है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, विच बटरफ्लाइज, यानी कि कौन सी बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाई बर्ड्स, यानी वो कौन सी बटरफ्लाइज थी, तितलियां थी, जिनको जो है पक्षी या चिड़ियां नहीं खाती खाती थी, ठीक है। तो वो थी आपकी मोनार्क, ठीक है। तो इसको मोनार्क को जो है चिड़ियां नहीं खाती। तो अब देख रहे हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, तो ये ग्रेजुएशन उसने कहाँ से की थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी, ठीक है। तो हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुआ था वो। तो आपका 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक ऑफ हिज थ्योरी वॉज, तो जो टॉपिक था, जो विषय था, वो था आपका हाउ सेल्स वर्क, यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं। तो उसकी जो सिद्धांत का यही टॉपिक था, ठीक है। तो 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, हु इनकरेज, यानी किसने उसको इनकरेज किया, हिम्मत दी, साहस बनाया, यानी ठीक है, किसने उसको आगे बढ़ाया। एवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, ठीक है। एवराइट को इन हिज इंटरेस्ट, यानी कि उसके इंटरेस्ट को किसने बढ़ाया था, तो उसकी जो माँ थी उसने उसको उत्साहित किया था, ठीक है। तो आपका 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, हिज मदर गेव हिम, उसके माँ ने उसको दिया, क्या दिया था, एक किताब दी थी, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुक दी थी उसे। एवराइट टुक पार्ट इन कंट्री इन काउंटी फेयर था, ठीक है, यानी कि काउंटी में जो साइंस फेयर था, तो यहाँ आपका साइंस होना चाहिए था, साइंस फेयर, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, एवराइट वॉज, तो वो फोटोग्राफर भी था, डिबेटर भी था और साइंटिस्ट भी था। तो कुल मिला के अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो आपके यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मटिल्डाज हस्बैंड, ठीक है। अब हम लोग नेकलेस में आ गए हैं। तो मटिल्डा के जो हस्बैंड थे वो एक क्लर्क थे, ठीक है, एक बाबू थे। तो उसी से उसकी शादी हुई थी। तो आपका पहले का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ही रिसीव्ड एन इनविटेशन, यानी कि ही रिसीव्ड, यानी कि जो मिस्टर लॉयजल थे, यानी कि मटिल्डा के पति, उनको जो है इनविटेशन कहाँ से मिला था, तो दरअसल इनविटेशन उनको मिला था द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो दूसरे का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, फॉर व्हाट
हैड लोजेल सेव्ड, यानी कि किस चीज़ को खरीदने के लिए लोजेल ने बचा रखे थे, यानी मटिल्डा के जो पति थे उन्होंने एक बंदूक खरीदने के लिए 400 फ्रैंक बचा रखे। तो तीसरे का आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। मिस्टर लोजेल वेंट टू मैम फॉरेस्टियर टू बोरो, तो मिस, यहाँ मिस लोजेल यानी कि मटिल्डा, यानी कि मटिल्डा की बात हो रही है, यानी कि मिस्टर लोजेल की पत्नी की बात हो रही थी। तो वो नेकलेस लेने के लिए गई थी मैम फॉरेस्टियर के पास। ठीक है। तो उसने नेकलेस लिया था जिस पे की पूरी कहानी है। मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, तो जैसा कि मिस लोजेल की शादी मिस्टर लोजेल से हो जाती है, तो वो एक बाबू था, तो इसलिए जो मटिल्डा थी उसने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि उसकी शादी बड़े घर में होगी, सब सुविधाएं होगी, तो इसलिए वो ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए वो अनहैप्पी रहती है, नाखुश रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मिस्टर एंड मिस लोजेल रिटर्न फ्रॉम द पार्टी, तो यानी कि पत्नी मटिल्डा और उसके पति पार्टी से कब लौटे थे, यानी कि आप देख रहे हैं ये 4 AM, यानी कि सुबह 4 बजे। ठीक। वाई वर दे अनहैप्पी, वो नाखुश क्यों थे आफ्टर द बॉल, यानी कि जब वो पार्टी ओवर हो जाती है तो वो क्यों नाखुश थे। तो आपको अच्छे से पता है वहाँ पार्टी में मटिल्डा ने क्या कर दिया था, हार को खो दिया था, नेकलेस को खो दिया था, इसी कारण से वो दोनों लोग दुखी थे। ठीक है, क्योंकि वो बोरो किया था, उधार लिया हुआ था। डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, क्या उनको जो नेकलेस खो गया था वो मिला था, तो आपको अच्छे से पता है वो नहीं मिला था, इसीलिए बदले में उनको देना पड़ा था। तो हाउ मच मनी दे हैड रिक्वायर्ड टू बाई द नेकलेस, यानी नेकलेस को बाई करने के लिए, खरीदने के लिए कितनी धन की आवश्यकता थी, तो आपको पता है 36,000 फ्रैंक। ठीक है, तो आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 का सी। ठीक। 10 देख रहे हैं। हाउ मच टाइम, यानी कि कितना समय डिड दे टेक टू रिपे, यानी कि जो 36,000 खर्च किए थे उसको रिकवर करने के लिए उनको पूरे 10 साल लग गए थे, जैसा कि नौकर हटा दिया था और अपने जो काम काज थे वो खुद करने लगे थे और जो खर्चे थे उनमें भी कटौती कर लिए थे, तब कहीं 10 साल में वो 36,000 जो वहाँ पे हार के लिए दिए थे उनसे वो कवर कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं लास्ट चैप्टर भोली पे। तो व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, तो भोली का वास्तविक नाम क्या था, तो भोली का वास्तविक नाम था सुलेखा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा सीधी सादी थी, बोलती चालती नहीं थी, इसलिए उसको भोली भोली कहने लगे थे, तो रियल नाम सुलेखा था। हाउ मेनी डॉटर्स, यानी कितनी पुत्रियां डिड रामलाल है, रामलाल रखते थे, यानी रामलाल की चार पुत्रियां थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी आपकी थी राधा, सबसे छोटी थी भोली। ठीक है, अब देख रहे हैं एट वाट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक, तो भोली ने हकलाते हुए लगभग बोलना सीखा था, लगभग 5 साल में भी सही से नहीं बोल पाती थी, तो हम कह सकते हैं इसने 5 साल में सीखा था बोलना। ठीक है, हु वॉज रामलास एल्डेस्ट डॉटर, एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी पुत्री कौन थी, मैंने आपको बताया राधा। ठीक है, हु वॉज लक्ष्मी, तो लक्ष्मी क्या थी, एक गाय थी भोली की काव, यानी कि भोली की गाय का नाम था लक्ष्मी, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु केम टू मेरी भोली, भोली से कौन शादी करने आया था, तो बिशंबर जो बिल्कुल बूढ़ा वाला था वो भोली से शादी करने आया था, डी ऑप्शन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन भोली, तो भोली जो चैप्टर है वो के अब्बास ने लिखा है, तो 7 का ए सही हो जाएगा। विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द बॉल, तो भोली ने क्या क्या वॉल पे क्या क्या देखा था, सब चीज़ें देखी, पैरट भी देखा था, काव भी देखा था, गॉट भी देखी थी। ठीक है, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड, तो रामलाल कुल मिला के क्या थे, नंबरदार थे। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड तहसीलदार आज, यानी कि तहसीलदार ने क्या आज किया था? तो यही कहा था कि अपनी पुत्रियों को स्कूल में भेजो। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।